राज्य में एक महात्मा जी रहते थे, देवांगन जी, कहीं गोवर्धन में एक संत रहते थे। कलयुग की अभी की कुछ दिन पुरानी घटना है। पुष्टि मार्ग थे। अच्छा, पुष्टि मार्ग में एक और नियम है कि यदि ठाकुर जी की सेवा करके हवेली से बाहर आ गए, ठाकुर जी के यहां से बाहर आ गए, तो दोबारा यदि प्रवेश करना है तो स्नान करना पड़ेगा। स्नान करो, धुला हुआ शुद्ध वस्त्र पहनो, फिर अंदर जाओ। तो चाहे जितनी ठंडी हो, वो जितनी बार अंदर जाएंगे उतनी बार नहा के जाएंगे, धुला वस्त्र पहन के जाएंगे। तो बाबा जो है रात्रि में ठाकुर जी को शयन करा के थोड़ा गर्म कपड़ा उड़ा के और जय जय सरकार, अब आप विश्राम करिए। बड़ा भाव था ठाकुर जी के प्रति। तो ठाकुर जी उनके साथ बातें करते थे। इतना अधिक भाव बाबा का था कि ठाकुर जी प्रकट होकर बातें करते थे। तो देवांगन जी, खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। बाबा ने लाला को सुलाया, वस्त्र उड़ाया और जय जय सरकार, अब आप विश्राम करिए, हम भी जा रहे हैं। और बाबा बाहर पहुंचे, लाला ने आवाज लगाई, बाबा कहां भयो? बोले रजाई खसक गई, ठंड लग रही है। अब उतनी ठंड में बाबा ने दोबारा स्नान किया। ठंडे पानी से स्नान करके फिर धुला हुआ वस्त्र पहना और फिर अंदर गए। लाला की रजाई वजाई ठीक करी, ठीक से उड़ाया और बढ़िया ढक करके अब आराम से सोइए। बाहर चले गए। थोड़ा सोने की तैयारी करी रहे होंगे, तब तक लाला की फिर आवाज आई, बाबा क्या भयो? बोले देखो ये रजाई फिर से खसक गई। फिर बाबा ने स्नान किया उतरे ही ठंडे पानी से। फिर बाबा ने धुले वस्त्र पहने, फिर अंदर गए, फिर सब ठीक ठाक किया। देख लाला, अब आराम से सोना, अब मुझे परेशान मत करना। थोड़ी देर बाद लाला को फिर आवाज लगा दी, बाबा देखो यहाँ एक बिल्ली बैठी है, इससे मुझे बहुत डर लग रहा है। बाबा थोड़े खींच गए कि ये तो जानबूझ के ठंडी में मुझे परेशान कर रहा है, इसको मुझे परेशान करने में मजा आ रहा है। बाबा ने फिर स्नान किया, बेचारे ठिठुर गए, शरीर कांपने लगा। फिर वस्त्र बदला, फिर अंदर गए और थोड़ा सा फटकार लगाते, भाई क्यों रे लाला? हिरण्याकश्यपु हिरण्याक्ष जैसे राक्षसों से तो तुझे डर नहीं लगा? रावण कुंभकर्ण के सामने तुझे डरना लगा? ये बिल्ली से तुझे डर लग रहा है? भगा नहीं सकता? सो कन्हैया सोते उठ के बैठ गए और कहा, बोले प्रकट हो गए विग्रह से और बोले, सुनो बाबा, या तो मुझको अपना लाला मान लो या मुझको परमात्मा मान लो। यदि अपना लाला मानते हो तो फिर मुझे बिल्ली से भी डर लगता है, भूख भी लगती है, ठंड भी लगती है। लाला मानते हो तो सब ध्यान रखना पड़ेगा। यदि भगवान मानते हो तो फिर मुझे ना बिल्ली से डर लगता, ना काल से डर लगता, मुझे किसी से डर नहीं लगता और मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो भैया भगवान तो भगवान है ही, पर जिनका भाव वात्सल्य का है वो वात्सल्य रस में उतना आनंद लेते हैं। तो जो मित्र भाव से भजते वो अपना मित्र मानते हैं, जो सखा भाव से भजते सखा मित्र मानते हैं, जो वात्सल्य भाव से भजते वो अपना बेटा मानते हैं, जो दास भाव से भजते वो भगवान को अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को भगवान का दास मानते हैं। श्री रैदास जी की तरह कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ओ प्रभु जी तुम चंदन हम
स्वामी हम दासा। तुम स्वामी हम दासा। तुम स्वामी हम दासा। तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे रैदासा। ऐसी भक्ति करे दास। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदना पानी। तुम चंदन हम पानी। तुम चंदन तुम चंदन हम पानी। तुम स्वामी हम दासा। तुम स्वामी। हे भगवान, आप स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। ऐसा जो भाव रखते हैं वो क्या है? दास रस। ध्यान से समझना जरा। कितने तरह के भक्त हो गए? 3 हो गए। एक भगवान को अपना मित्र मानने वाले, एक भगवान को अपना बेटा मानने वाले, एक भगवान को अपना स्वामी मानने वाले। चौथे हैं शांत भाव से भगवान को ब्रह्म मानते हुए भजन करने वाले, ध्यान लगा के, समाधि लगा के और उनका चिंतन करते हुए ब्रह्म का स्मरण करने वाले, वो हैं शांत रस के भक्त। और 5वें कौन से हैं? 5वें हैं भगवान को अपना पति मानने वाले। हम भगवान की पत्नी हैं और भगवान हमारे पति हैं। उसका नाम है माधुर्य रस अथवा श्रृंगार रस। ध्यान से समझना। तो अब बात यहां यह है देवांगन जी कि भगवान को अपना मित्र मानने के लिए हमें मित्र बनना पड़ेगा। भगवान को मित्र बनाना पड़ेगा, तभी तो वो भाव पूरा होगा। उसी प्रकार भगवान को अपना पुत्र मानने के लिए वात्सल्य रस का पूरा होगा। जब हमें ऐसा लगे कि हम उनके माता पिता हैं और भगवान हमारे बेटा है, तभी वो भाव पूरा होगा। इसी तरह भगवान को जो माधुर्य रस से भजते हैं तो उनको भगवान की पत्नी बनना पड़ेगा और भगवान को अपना पति मानना अथवा बनाना पड़ेगा, तभी तो वो रस पूरा होगा, तभी तो उस रस की सिद्धि होगी। तो जिन साधुओं के मन में, जिन तपस्वी महात्माओं के मन में ऐसा भाव है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, मान भगवान हमारे पति हैं, माधुर्य रस। अब जिनके मन में पति भाव है कि भगवान हमारे पति हैं, अब वैसे तो विचार करो तो हमारे आपके सबके पति कौन है? आप लोग आरती गाते हैं तो क्या गाते हैं? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलहु दया में, किस विधि मिलहु अगोचर। कौन? बोले सबके प्राणपति। तो सबके पति कौन है? भगवान हुए कि नहीं? देखो शरीर का पति कोई भी हो सकता है। अब हमें यदि स्त्री शरीर में है तो संबंध के अनुसार हमारा स्त्री शरीर का जो पति है वो हमारा पति है।
पुरुष का शरीर है तो अपने अपने नाते संबंध उस हिसाब से हैं। तो शरीर का पति, शरीर का पिता, शरीर का पुत्र, ये तो शरीर का धर्म है। लेकिन वस्तुतः आत्मा का पति कौन है? आत्मा का पति तो परमात्मा है। और रास लीला में जो संबंध है वो पांच भौतिक शरीर से नहीं है। रास लीला का जो संबंध है वो उन निर्मल भक्तों के अंतःकरण अथवा उनकी अंतरात्मा से है। क्योंकि आगे कथा है देवांगन जी कि कुछ गोपियों को कृष्ण के पास जाते देख करके उनके घर वालों ने रोक लिया और बंदी बना लिया। बंदी बनाने का मतलब है घर में बंद करके दरवाजा लगा दिया, कहीं नहीं जाओगी, कहां जा रही हो, ये क्या तरीका है, भाग चली। तो उनको घर में बंद कर दिया, दरवाजे बंद कर दिए। तो क्या हुआ? बोले और गोपियां तो बाद में पहुंची। जब जोहर गुणमयम देहम, जहुर गुणमयम देहम सद्या प्रक्षीण बंधना। बाकी गोपियां तो बाद में गई, पर जिनको घर में बंद कर दिया था वो सबसे पहले पहुंच गई। कैसे पहुंच गई? बोले वो ऐसे पहुंच गई कि उनका ये शरीर तो घर में रह गया और उनकी आत्मा निकल के चली गई।